गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आज फिर हम अपने लेसन नंबर 4 हिस्ट्री +1 क्लास इस्लाम का उदय व विस्तार लेसन को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पिछले लेसन में हमने इस्लाम के उदय व विस्तार से पूर्व अरब के जो स्थिति थी उससे संबंधित विषयों पर जानकारी सुनी, एकत्रित की। आशा है कि पिछले लेसन के जो टॉपिक, इसी लेसन का जो पिछला टॉपिक था, आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए इस्लाम का उदय, राइज ऑफ इस्लाम इन अरब, अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ, किन स्थितियों, किन तरीकों, किन रास्तों के माध्यम से इस्लाम का उदय अरब में हुआ और अरब से होते हुए विश्व में किस तरह से यह फैला। जैसे कि पहले आपको बताया जा चुका है, अरब क्षेत्र में अशांति का वातावरण था। बहुधा कबीले एक दूसरे के साथ में खून के प्यासे थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, संसाधनों की कमी थी, पशुओं के साथ में अपना घुमंतु जीवन जीते थे। चारों तरफ बहुदेववाद, मतलब कि अनेक देवताओं को मानने वाला व अंधविश्वासों से लोग दुखी थे। दूसरी ओर कुछ नगरों में व्यापार बढ़ रहा था, जिसके लिए शांति और राजनीतिक एकता की जरूरत थी। जब भी किसी देश में, किसी क्षेत्र में व्यापार बढ़ता है, विज्ञान बढ़ता है, तब वहाँ पर शांति और राजनीतिक एकता का होना अनिवार्य है। जहाँ पर शांति नहीं है, राजनीतिक एकता नहीं है, तो वहाँ पर व्यापार नहीं बढ़ेगा। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है व्यापार का। और इस कार्य को बढ़ाने के लिए अरब कबीले में जो कार्य किया था उस टाइम पे 570 ईस्वी में, वह कार्य इस्लाम, एक वर्ड जिसको आज धर्म के रूप में मानते हैं, उसने किया। राजनीतिक एकता और उस कार्य को, यह कार्य जो है एक नए धर्म इस्लाम, जिसका मतलब है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। इस्लाम का अर्थ क्या है? ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना। यह कार्य जो एक नए धर्म इस्लाम ने अरब कबीलों में एकीकरण करके किया। व्यापार के लिए जरूरत थी, परंतु इस्लाम ने यह कार्य उस टाइम पे किया। वास्तव में इस्लाम शब्द जिन शब्दों से निकला है, इसका मुख्य जो रूप है, जो शब्द है सलम, सलम, जिसका मूलतः अर्थ है शांति। और इस्लाम का अर्थ है शांति स्थापित करना और अल्लाह की इच्छा को समर्पित होना। अर्थात हम धर्म में भाईचारे की भावना पर आधारित बराबरी और समानता की बात कही। इस धर्म में भाईचारे की भावना के आधार पर बराबरी और समानता की बात कही और इसी विचारधारा का प्रसार किया। इस विचारधारा में विश्वास करने वाले धीरे धीरे एक समुदाय के रूप में संगठित हुए। उनकी एक नई पहचान बन गई। इस समुदाय में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक प्रशासकीय व्यवस्था बनाई। इस समुदाय ने
एक प्रशासकीय व्यवस्था बनाई। धीरे धीरे इसने एक राजनीतिक संस्था का रूप धारण कर लिया और जिसके बाद में अरब देश को, अरब क्षेत्र को इस्लामिक राज्य के नाम से जाना जाने लगा। इस्लाम के संस्थापक मक्का के रहने वाले हजरत मोहम्मद थे। इस्लाम के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। कहाँ पे रहते थे? मक्का के अंदर रहते थे, जो कि बचपन में अनाथ हो गए थे, माता पिता इनके गुजर गए थे और इनका जो पालन पोषण है वो इनके चाचा अबू तालिब ने किया। चलो देखते हैं, इसी हिसाब से हम हजरत मोहम्मद व उसके कार्यों के बारे में इस विषय पर चर्चा करते हैं। हजरत मोहम्मद का आरंभिक जीवन जो था, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके कबीले का नाम कुरैश था। कबीले का नाम क्या था? कुरैश। जन्म के तत्काल उनके पिता की अब्दुल्ला, पिता कौन थे इनके? अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और 6 वर्ष की आयु में अमीना माता, इनकी माता का नाम क्या था? अमीना की मृत्यु हो गई। तो इसका जो पालन पोषण जो था इनके चाचा जी अबू तालिब ने किया। बचपन में जैसा कि अरब का माहौल था वैसे ही ये कार्य, पशु चराने का कार्य करता था और एकांत में परमात्मा के बारे में चिंतन करता था। मतलब अरब के जो लोग थे वो पशु चराते थे, लड़ाई करते थे, परंतु हजरत मोहम्मद पशु चराता था और एकांत में परमात्मा के बारे में चिंतन करता था। इनमें गहरी धार्मिक प्रवृत्ति थी। बड़ा होने पर वह ऊँटों को आंकने वाला व मरुस्थल को पार करने वाले काफिलों का मार्गदर्शक बन गया। मतलब पहले तो बकरियां चराता था, पशु चराता था, उसके बाद में ऊँटों को जो ग्रुप होता था उसको पार करवाने, मरुस्थल में पार करते थे, घूमते थे, फिरते थे, उसके काफिले का सरदार बन गया। उसी समय उसको एक युवती खदीजा नामक एक विधवा व्यापारी के लिए कार्य करने लगा। वह मतलब कि एक विधवा नारी थी खदीजा, उसके व्यापार का कार्य करने लगा और बाद में खदीजा से ही इन्होंने शादी कर ली। पैगंबर के रूप में कब आए? हजरत मोहम्मद पैगंबर का रूप कब लिया? माना जाता है कि 612 ईस्वी में मक्का शहर के पास हीरा नामक पहाड़ी पर आपने खुदा के एक विशेष दूत जब्राइल की आवाज़ सुनी। खुदा के विशेष दूत जब्राइल भी पैगंबर मोहम्मद ने किसकी आवाज़ सुनी थी? खुदा के विशेष दूत जब्राइल की आवाज़ सुनी, जिसने कहा कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है बल्कि उसे खुदा ने बहुत कुछ करने के लिए भेजा है। पैगंबर के बारे में बोला कि पैगंबर एक सामान्य आदमी नहीं है, वह खुदा के द्वारा भेजा हुआ एक बहुत अच्छा इंसान व कुछ करने के लिए भेजा हुआ इंसान है। यह घटना उनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना मानी जाती है। जब उन्होंने जब्राइल की आवाज़ सुनी थी तो उस आवाज़ को सुनने की जो घटना हुई थी वो उनकी जो है खुदा को सुनने व खुदा का ज्ञान प्राप्त करने वाली घटना मानी जाती है। इसके बाद मोहम्मद ने अपने को रसूल, खुदा का संदेशवाहक, रसूल का मतलब खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। अब वह रसूल के रूप में अपने विचारों का प्रचार करने लगा। उन्हें पैगंबर मोहम्मद कहा गया।
उनके इस प्रचार से मक्का का समृद्ध व पुरोहित वर्ग इनका विद्रोही बन गया, क्योंकि जब किसी वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोग को मारने लग जाते हैं तो उसके विरोध होता है। तो वहाँ के जो लोग थे वो इनके विरोधी बन गए, जबकि सामान्य लोगों ने उनकी विचारधारा को स्वीकार किया। बहुत सारे लोगों ने इसके विचारधारा को स्वीकार किया। इस प्रकार मोहम्मद साहब के धार्मिक विचार फैलते हुए गए। उन्होंने सामाजिक व धार्मिक बुराइयों का विरोध किया, बहुदेववाद की निंदा की, शांति और भाईचारे का प्रचार किया और धीरे धीरे इन लोगों का एक समूह, एक अलग समुदाय बन गया। उन्होंने मुस्लिम कहा जाने लगा, जो इस्लाम के अनुयायी थे उनको मुस्लिम कहा जाने लगा। इनकी संयुक्त संस्था को उम्मा का नाम दिया गया। मुसलमानों की जो एक संयुक्त संस्था थी उसका नाम क्या है? उम्मा। यह संस्था उस समुदाय में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। मतलब अब क्या हो गया, रसूल का दर्जा ले लिया और पैगंबर मोहम्मद उनको उपाधि दे दी गई और एक संस्था बना दी गई उम्मा, जो कि अपने समुदायों का सिस्टम चलाने लगी। उसके बाद में हिजरत, माइग्रेशन। मक्का में जहाँ मोहम्मद साहब के अनुयायी बढ़ रहे थे तो वहीं उनके विरोधियों के द्वारा तीखा विरोध किया जा रहा था। विशेषतः पुरोहित वर्ग उनका विरोधी था, क्योंकि वो जो लोग थे वो अंधविश्वास व बहुदेववाद को बनाए रखना चाहते थे और अतः मक्का में भारी विरोध के रूप में 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों सहित मक्का छोड़कर मदीना जाने का फैसला ले लिया। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, हजरत मोहम्मद ने मक्का कब छोड़ा, मक्का छोड़कर मदीना कब गए? 622 ईस्वी में अपने अनुयायियों सहित वो मदीना चले गए। मक्का से मदीना जाने की घटना कि यही घटना इस्लाम में हिजरत के नाम से जानी जाती है। माइग्रेट जिसको बोल देते हैं, भी वहाँ से हिजरत के नाम से जानी जाती है। यही से इस्लामी कैलेंडर हिजरी की शुरुआत हुई। अब जो इस्लाम का जो कैलेंडर है उसको क्या बोलते हैं? हिजरी। मदीना पहुंचने पर उन्होंने एक प्रशासकीय पत्र जारी किया जिसमें जन सहयोग पर आधारित शासन पद्धति का उल्लेख किया और इस तरह धर्म व राज्य दोनों की स्थापना का कार्य अरब क्षेत्र में साथ साथ चलता रहा और इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय का विस्तार होता गया। तो देखिए अब हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले हजरत मोहम्मद का आरंभिक जीवन। उनका जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ। पिता अब्दुल्ला, कबीले का नाम कुरैश, माता अमीना। ठीक। उसके बाद में चाचा अबू तालिब बचपन में पशु चराता था और खदीजा नाम की एक व्यापारिन के कार्य करता था, विधवा व्यापारिन के कार्य करता था, जो कि जिसके साथ में उसने कुछ समय बाद में शादी कर ली। 612 में हीरा नामक पहाड़ी के पास में जब्राइल की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ के बाद में उन्होंने अपने आप को रसूल, खुदा का संदेशवाहक का नाम दिया, घोषित किया और मुस्लिम समाज के अनुयायी बने और एक संस्था जो मुस्लिम समाज को नियमों व उसको चलाने के लिए एक संस्था बनाई, संयुक्त संस्था बनाई, उसे उम्मा का नाम दिया और व्यवस्था बनाने में कार्य किया। फिर हिजरत मतलब जब इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद जी मक्का से मदीना की तरफ, मक्का में जब विरोध होने लगा तो तब उन्होंने मदीना की तरफ अपने आप को अपने अनुयायियों सहित प्रस्थान किया था। तो उस घटना को क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं। यह हिजरत जो थी 622 में
हुई और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर एक प्रशासकीय सिस्टम बनाया और हिजरत के साथ में ही 622 ईस्वी से इस्लामिक कैलेंडर हिजरी स्टार्ट हुआ। तो इस विषय पर आपको ये पता चला वो कि किस तरह से मुस्लिम धर्म इस्लाम अब बढ़ता चढ़ता चला गया और आगे आज के स्वरूप में ये पहुंचा। अगले पैगंबर की शिक्षाओं व खलीफाओं के शासन व इस्लाम के रोचक तथ्यों के साथ में आपसे फिर पुनः रूबरू होंगे। इतने तक अब अपने इस विषय को अपनी पाठ्य पुस्तक में अध्ययन करें और उसके ऊपर विषय को नोट करें। थैंक्स।